हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है ना? हाल चाल ठीक है ना? पढ़ने में आनंद है ना? पढ़ो ऐसा कि आनंद आ जाए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं लेसन 9 और लेसन 14 का जो कंबाइंड सूत्र है। गणित का कक्षा 8 का सूत्र है बिहार बोर्ड का। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 8 बिहार बोर्ड का सूत्र देख लीजिए। ठीक है, हालांकि ये आने बोर्डों के लिए भी काम करेगा। उसको जो है 4 तक सूत्र देख लीजिए इस चैप्टर का। इसके बाद तब जो है 5वां नंबर सूत्र यहां से देखिए। ठीक है, त्रिकोणमिति का सूत्र है। अब 5वें सूत्र की बात करते हैं तो 5वां का जो पहला भाग सूत्र है इसमें लिखा गया है x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट के बाहर x प्लस a। अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट इसका सूत्र होता है, सूत्र को याद कर लेंगे। सूत्र हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b। ठीक है, इस तरह से अगर x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b। ठीक है, इस प्रकार अब हम लोग जो है देखते हैं जैसे हमारा x² प्लस a प्लस b x प्लस a b बराबर पहले ब्रैकेट में x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला सूत्र हो गया। अब दूसरा सूत्र की बात करेंगे। अगर कहीं पर ऐसे दिया हो x प्लस a और x प्लस b दिया हो उस कंडीशन में इसको कैसे हल करते हैं? तो सबसे पहले इस x का x में गुणा करते हैं तो x² होगा। ठीक, इसके बाद प्लस लिखते हैं। प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे कि a और b दिया है, a और b को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे a प्लस b। इसके साथ इस a को x लिख देते हैं। ठीक है, a को x यहां लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि a में b का गुणा करके प्लस कर देंगे। तो प्लस कर दिए और a में b का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से x प्लस a और x प्लस b बराबर हो जाएगा x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू x प्लस a b। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र हो गया कि x प्लस a एक ब्रैकेट में x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b बराबर x² प्लस a प्लस b x प्लस a b। ठीक है, इस सूत्र को याद कर लेना है। इस सूत्र का जो है कक्षा 8 के किताब में इसका प्रयोग है। आगे देखते हैं। अगर x² प्लस 1/x² अगर दिया गया है तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। जो हमारा सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का जो होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है सभी का क्या होता है? पढ़े लो। ठीक, सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी फार्मूला का प्रयोग करते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब 1/x का स्क्वायर। 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस 2ab। a का मतलब x, a का मतलब x और b का मतलब क्या हो जाएगा? 1/k। b का मतलब 1/k। और यहां से देखिए x से x दिया। ठीक है, तो जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो बच रहा है x² प्लस 1/x² प्लस 2 बच रहा है ना? इसका मतलब इसका यही सूत्र होगा, है ना? इसका सूत्र यही हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। इसका यह फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे यहां लिख देते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। यहां से ये सूत्र प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जानना भी जरूरी है कि सूत्र प्राप्त कैसे होगा। सूत्र को समझ करके याद करेंगे तो याद करने में बड़ी आसानी होगी। दूसरा सूत्र देखिए। दूसरा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, जिस प्रकार से होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। समझिए स्टैंडर्ड a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना? a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब बात करेंगे a² का मतलब किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर। a² का मतलब किसका स्क्वायर होगा? ध्यान से देखो, x का स्क्वायर कर देंगे। b² का मतलब अगर माइनस 1/x का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 1/x स्क्वायर होगा। फिर माइनस 2ab, है ना? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ab। तो a का मतलब x और b का मतलब कितना हो जाएगा? 1/x। x से x गया
तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो x माइनस 1 बाई एक्स का जो होल स्क्वायर होगा वो यही सूत्र होगा, दिखाई दिया। इसी सूत्र को यहां लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस प्रकार से x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया? लिखा है बोर्ड पर, कृपया बातें ना करें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब जो है, अब अगले सूत्र की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। यह है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का जो सूत्र होता है, यह होता है कि पहले का क्यूब, है ना। तो a पर घात 3 कर सकते हैं, यानी a क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब यानी b का क्यूब, तो b पर घात 3 यानी b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर क्या करते हैं, फिर लिखते हैं 3, क्योंकि यहाँ पर 3 घात इसलिए यहाँ क्या रखेंगे 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद a में b का गुणा करते हैं, a भी हो जाएगा, a और b लिख दो। इसके बाद क्या करते हैं कि इसी ब्रैकेट को छाप देते हैं, इसी ब्रैकेट को लिख देते हैं। तो ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी है, यहाँ ब्रैकेट इसके साथ गुणा में कर देंगे a प्लस बी। इस प्रकार से a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इस सूत्र को और विस्तार कर सकते हैं, तो विस्तार करके भी देख लिया जाए, है ना। तो विस्तार करिएगा तो पहले a क्यूब तो जो का त्यों रहेगा प्लस b क्यूब जो का त्यों रहेगा, इसके बाद प्लस, अब देखिए 3ab का गुणा जो है a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a में का गुणा करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा। इसका गुणा इसमें a में कर देंगे, अब इसी का गुणा किसमें करेंगे b में करेंगे, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस लिख दें। अब देखिए 3ab का गुणा अगर b में करेंगे तो b में b का गुणा करेंगे तो b क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने की प्रक्रिया में घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक घात एक घात दो घात हो जाएगा, तो लिखेंगे 3, यहां देखिए 3 हो गया, a लिखेंगे और b में b का गुणा करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, या ये भी हो सकता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला सूत्र हमारा है a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे a का क्यूब, इसके बाद देखो ये b का गुणा 3 बार करेंगे माइनस में ही आएगा, ध्यान देना, माइनस b गुणे माइनस b गुणे माइनस b, ठीक है, बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो b का गुणा 3 बार करेंगे, एक 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 कितना हो गया 3, b क्यूब हो गया ना, तो माइनस b का गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस b क्यूब आएगा, क्या आएगा माइनस b क्यूब। समझ में आया? तो यहां पर लिखेंगे माइनस b क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है माइनस 3 a का गुणा b में करेंगे तो माइनस 3ab हो जाएगा। अब मैंने बोला कि इस ब्रैकेट को छाप देंगे a माइनस b ब्रैकेट से छाप देंगे। अब देखिए फिर क्या करेंगे a का क्यूब, तो a का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे माइनस b का क्यूब। अब देखो यह माइनस है और यह प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहां लिखेंगे माइनस लिख देंगे। अब देखिए 3ab में a का गुणा करेंगे तो 3 तो रहेगा ही, a में का गुणा करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दिखाई दे रहा है ना, इसके बाद देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या होगा प्लस होगा। अब जो है 3ab का गुणा b में करेंगे तो b में b का क्या जाएगा b स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, जो ऊपर मान आएगा वो नीचे में मान आएगा, सेम रहेगा लेकिन प्लस माइनस का अंतर रहेगा, ठीक है। समझ में आया? ये 9 नंबर सूत्र होगा, 10 नंबर सूत्र देख लेंगे, फिर बाकी का सूत्र जो है आगे वीडियो में देखेंगे। अगला है a क्यूब प्लस b क्यूब।
ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर ऐसा दिखाई दे तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, ध्यान से देखो ए प्लस बी। इसके बाद सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे, फिर करते हैं प्लस बी स्क्वायर। यहां ध्यान दें अगर यहां मान प्लस होता है तो यहां मान माइनस होता है, ठीक है, यहां मान प्लस होता है यहां क्या होता है माइनस, ये माइनस ए बी हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगा ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ में आया जी। अब जो है इसी प्रकार से एक सूत्र और देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, जब प्लस वाला देख लेते हैं तो माइनस वाला भी देखने लगे आप, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ध्यान देंगे ए स्क्वायर बी का भी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही होगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी। समझ में आया? अभी लगे हाथ एक सूत्र और देख लेते हैं, अब इसका 12 नंबर सूत्र देख लेते हैं। 12 नंबर सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। अगर इस प्रकार से दिखाई दे तो इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर क्या करते हैं a का भी में बड़ा करते हैं तो लिखते हैं माइनस ए बी, इसके अनुसार फिर माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इस सूत्र का अगले वीडियो में विस्तार किया जाएगा। थैंक्स।